हेलो गाइज। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही मस्त होगे और मौज ले रहे होगे। ओके। देखिए, जब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में तब तक पढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं। सो इन दिस सीरीज ऑफ वीडियोज दैट वी स्टार्टेड लक्ष्य बैच, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एग्जामिनेशन को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि एनबीएस, केबीएस, दिल्ली सबऑर्डिनेट, आर्मी पब्लिक स्कूल के टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए हम लोगों ने ये बैच लाया है। अभी तक हम लोग ने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने चालू किया है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमने दो तरह के कॉन्सेप्ट को देखा है, दैट इज स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट एंड फ्लिंस क्लासिफिकेशन। अभी तक में हम लोगों ने स्टोर प्रोग्राम में देखा था क्या, कि हम लोगों ने देखा था वॉन न्यूमैन मॉडल को। ओके। उसमें डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स थे और हम लोगों ने डिफरेंट रजिस्टर्स के बारे में जाना था। उसके बाद हम लोगों ने वॉन न्यूमैन मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स देखे थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बिफोर दैट, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज राही कुमार एंड आई वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड। और ये हम लोग का क्लास नंबर 8 है। चलते हैं हम लोग के क्लास में। तो हम लोग का क्या है, हम लोगों ने अभी तक वॉन न्यूमैन मॉडल को देखा था। ऑलराइट। वॉन न्यूमैन मॉडल को देखा था, दैट वाज ए स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। उसी में दो और थे, दैट वाज जनरल पर्पस सिस्टम एंड पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। ऑलराइट। तो हम लोग के लिए ये जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे वी डोंट नो दैट। ओके। हम लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड चल रहे हैं और हम लोग का एक्स्ट्रा जो टॉपिक होगा उसको भी लेते चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एग्जामिनेशन क्रैक करना है। हम लोग को बस नॉलेज नहीं चाहिए, एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए पढ़ना है। तो हम लोग चलते हैं। तो जनरल पर्पस सिस्टम में क्या होता है, ये मॉडिफाइड वर्जन है। किसका? वॉन न्यूमैन का मॉडिफाइड वर्जन है। आखिर मॉडिफाई क्यों किया गया? क्योंकि उसमें कुछ ड्रॉबैक थे, जैसे कि मेरा इंस्ट्रक्शन एक बार में एक ही एग्जीक्यूट हो रहा था, सिक्वेंशियल था। ओके। हम लोग का मॉडर्न डे का जो कंप्यूटर है, कुछ ग्लिच आ गया, टेक्निकल ग्लिच। ओके 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 ओके, सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग का मॉडर्न डे प्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो है, हम लोग का अभी का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इसी पे बेस्ड है। मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मॉडर्न डे कंप्यूटर सिस्टम पे क्या है, जनरल पर्पस सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक तो सिस्टम बस होता है, जिसके थ्रू हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट सिस्टम सारे कनेक्ट होते हैं, जिसमें कि हम लोग का डेटा, एड्रेस, कंट्रोल सिग्नल्स ये सारे इंक्लूड होते हैं। तो सिंपली क्या है, जनरल पर्पस सिस्टम मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वॉन न्यूमैन मॉडल है। हम लोग का जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? जनरल पर्पस सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक सिस्टम बस होता है जिसके थ्रू हमारा सीपीयू, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वो कनेक्ट होता है। और उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? डेटा, एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल्स भी इंक्लूड होते हैं। ओके। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सो दैट इज सम ग्लिच, दैट इज parallel processing should be in the upper portion of the slide, but it's okay, you can see here. तो पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि पैरेलल का मतलब ही क्या हो, कि एक बार में बहुत सारा चीज हम लोग भेज पा रहे हैं, दैट इज पैरेलल। ओके। तो क्या बोलता है? साइमल्टेनियस डेटा प्रोसेसिंग। ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल प्रोसेसिंग है तो हम लोग का एक साथ बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ पैरेलल प्रोसेसिंग का? समझिए, हमारे पास डिफरेंट काइंड का काम है। समझिए, मेरे पास है काम, एक काम है, दो काम, तीन काम, चार काम, ठीक है। मेरे पास ऐसा काम है, तो हम लोग इसको अलग अलग मॉड्यूल को दे देंगे। भाई बोलेंगे तुम ये ले लो, इसको बोलेंगे भाई तुम ये ले लो, फिर इसको बोलेंगे तुम इसके पास जाके प्रोसेस हो जाओ, इसको बोलेंगे इसके पास जाके प्रोसेस हो जाओ। तो हम लोग मतलब अगर समझिए एक सिस्टम पे डिपेंड नहीं हो रहे। अगर मेरा एक ही सिस्टम होता तो हम बोलते पहले तुम जाओ, तुम खत्म हो जाओ, फिर बोलते तुम जाओ भाई, तुम भी खत्म हो जाओ, फिर तुम खत्म होगा तब हमको बताना, फिर हम जाएंगे, फिर हम अपने आप को काम करेंगे, फिर ये जाएगा, फिर ये खत्म होगा, फिर बोलेगा कि मेरा प्रोसेस खत्म हो गया, आप आ जाओ, फिर ये बोलेगा ओके मैंने काम कर लिया, फिर क्या होगा, मेरा प्रोसेस सारा एग्जीक्यूट हो पाएगा। पर पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या है कि हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स बना देंगे।
इसको अलग प्रोसेस करवा देंगे, इसको अलग प्रोसेस करा देंगे, इसको अलग प्रोसेस करा देंगे, इसको बाद में हम लोग इंटीग्रेट करके एक डिजायर्ड रिजल्ट ला सकते हैं। ओके, बाकी एक रिजल्ट हम लोग ला सकते हैं, रिजल्ट। ओके, तो ये होता है मेरा पैरेलल प्रोसेसिंग में। तो इससे आके हम लोग का फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ कि ये इन्हांस करता है कंप्यूटर के प्रोसेसिंग एबिलिटी को और थ्रूपुट बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? थ्रूपुट। अब बोलिएगा थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट होता है द अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग दैट कैन बी डन इन, समझिए थ्रूपुट का क्या मतलब हुआ, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम दिया मेरे पास, मेरे कंप्यूटर सिस्टम को दे दिया गया, ले भाई तेरे पास 5 मिनट है, तुम दिखा तुम्हारा क्या कैपेबिलिटी है, तुम कितना 5 मिनट में अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाता है। तो अगर वो 5 मिनट में 100 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया तो मेरा क्या हो गया थ्रूपुट? 100/5 दैट इज 20, मेरा 20 इंस्ट्रक्शन पर मिनट हो गया। दैट इज हम लोग का हो जाएगा एफिशिएंसी, मतलब क्या कर पा रहा है। और थ्रूपुट क्या हो गया कि उतना टाइम में कितना अमाउंट ऑफ प्रोसेस कर पा रहा है, वो मेरा क्या हो गया? थ्रूपुट हो गया। होप आपको ये बातें समझ में आए। थ्रूपुट, स्पीड अप, इफिशिएंसी, इसको हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है तो पार्ट वैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का आगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं पाइपलाइनिंग, पर हम लोग उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग का मैंने जो बनाया है स्ट्रक्चर अपने सिलेबस का, उसका वहीं पढ़ा रहा है। तो मैं जो है मैंने इसका एक डिटेल बनाया है सिलेबस, तो जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होंगे, जो कि हम लोग बारी बारी से करते जा रहे हैं। तो समय आने पर हम लोग उसको डिटेल डिस्कशन में ले जाएंगे। होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो हम लोग का जो स्टोर्ड कॉन्सेप्ट में वो मेरा था वॉन न्यूमैन, उसके बाद आया मेरा कौन सा था बताइए? जनरल पर्पस। उसके बाद क्या आया? बताइए बताइए बताइए। उसके बाद आया मेरा क्या? बताइए जरा, याद है कि नहीं? उसके बाद आया मेरा पैरेलल प्रोसेसिंग। ऑलराइट। और मेरा सेकेंड क्लासिफिकेशन जब हम लोग शुरुआत में चैप्टर चालू किए थे तो हम लोग का क्या था कि एक स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे था, एक था फ्लिंस क्लासिफिकेशन। तो फ्लिंस क्लासिफिकेशन के आर्किटेक्चर में आखिर क्या होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। फ्लिंस क्लासिफिकेशन मेनली 4 टाइप्स ऑफ होते हैं हम लोग का सिस्टम। पहला तो है SISD, दैट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। इसमें क्या है कि मेरा एक ही इंस्ट्रक्शन होगा, एक ही सिंगल डेटा भी आएगा। ओके, आपको एग्जामिनेशन में इसके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। SIMD में क्या होता है? सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। ओके, MISD में क्या होता है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा। MIMD में क्या होता है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ओके, आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने आज के चैप्टर में क्या पढ़ा। आज का मैं थोड़ा शॉर्ट ही रखना चाहूँगा क्योंकि हम लोग इसके बाद और भी अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि वॉन न्यूमैन मॉडल, जनरल पर्पस सिस्टम, पैरेलल प्रोसेसिंग, उसके बाद हम लोगों ने फ्लिंस क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। इसके आगे हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स को हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है। ओके, तो होप आपको ये लेक्चर्स बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। जैसे जैसे हम लोग का सिलेबस आगे बढ़ेगा हम लोग का लेवल भी आगे बढ़ता जाएगा। फिलहाल मैंने इसको शॉर्ट रखा है ताकि आप लोग इसको एंजॉय कर पाएँ और आपके कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी क्लियर हो पाए। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और हम लोग का वीडियो का लेंथ भी बढ़ते जाएगा, प्लस हम लोग का जो होगा लेवल भी बढ़ते जाएगा। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए यार, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF मिल पाए, दैट इज कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, वहाँ पे हमसे बहुत सारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं। आप वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन, फिर मिलते हैं, टेक केयर।